ये हमारा कोई एक सैयद है लाड़काना का रहने वाला, सैयद के एतबार से सबका खास तौर पे सादात का एहतराम होना चाहिए। मैं उनसे इंतहाई मौत दबाना, प्यार मोहब्बत खालिसाना गुजारिश कर रहा हूं। मैं भी सैयद हूं और खानदानी सैयद हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 150 साल पुराना जुलूस है जो खैरपुर में हमारा निकलता है। जुलजना का और ताजिए का जुलूस हमारे अपने घर से निकलता है। मेरे आबा व अजदाद का जो आज़ादारी में हिस्सा था वो 2 शोबों में हिस्सा था। एक सोसखानी में 76 साल के मेरे वालिद हैं, अब भी सोसखान हैं, और एक जुलजना संभालना और संवारना। आज भी जुलजना संवारना और सजाना खैरपुर में हमारी आज़ादारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। जुलजना की सेवा के खर्चा सारा शहनशाह हुसैन नकवी करता है जी। लिहाजा ये हमें कोई ना बताए जी, ये वाले लहजे ना अपनाओ कि कौन बुत का सैयद है और कौन हफ्ते का सैयद है। सैयद वो होता है जो अहले बैत की तालीमात पर अमल करे। बुलंद करें नारे हैदरी। वरना हजरत नूह का बेटा होने के बावजूद बेटा ना रहा। अगर मुझे अपना एहतराम बरकरार रखवाना है तो मुझे मकतब अहले बैत पर, निजाम अहले बैत पे चलना होगा। मैं उनसे बड़े प्यार से गुजारिश कर रहा हूं, मेरी मुलाकात हो जाएगी तो मैं मुंह पर भी करूंगा, मुझे किसी को तरह का कोई खौफ नहीं है। मैं हम जब हर जगह जा सकते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। और मैंने तो एक जगह मुझे महसूस हुआ वो बैठे हैं तो मैं उनसे, उस बंदे से मिला, मैंने कहा तुम फलाओ, कहला नहीं। मैं तो इस शुबे में उनसे मिल लिया, एक जवान से, एक साहब से मिल लिया, ये सोच के कि वो शक्ल मिल रही थी उनकी। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो पोस्ट बना रहे हैं, ये जो पोस्टें डाल रहे हैं, जो चुटकियां भर रहे हैं, पहली बात तो ये तय कर लें कि सिर्फ आप ही अज़ादार नहीं है जिन्होंने 10-10 जाने दिए हैं इस मकतब के लिए, जिन्होंने घर जलवाए हैं इस अहले बैत के जिक्र के लिए, जिन्होंने अपने आबा व अजदाद को शहादतों के दर्जों पर देखा है इस मकसद और इस हदफ के लिए। तुम कैसे उनको कह सकते हो कि वो गलत हैं? तुम भी ठीक हो गए अपनी जगह, बहुत सारी बातें तुम्हारी भी ठीक होंगी, लेकिन दूसरों को गलत कहना, और ऐसे मौके पर कि जब दुनिया आपको, दुश्मन आपको गुर्रा रही है, दुश्मन आपको गुर्रा रहा है, आपके पास अब भी ये ख्याल नहीं आया कि इस मौके पर अपने खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ पोस्टें नहीं डालनी। खुदा के वास्ते अगर आपको कोई इख्तलाफ है भी तो मौका और महल देखकर इख्तलाफ करें। ये इमाम हुसैन की अज़ादारी किसी की मिल्कियत नहीं है। कोई चेयरमैन और चैंपियन न बने। दर्शगाह रास्ता करबला करबला। लिहाजा इंतहाई आपको इख्तलाफ होगा, मुझे भी आपसे इख्तलाफ हो सकता है, मगर आपका इख्तलाफ करना यह दलील तो नहीं है कि आप कोई मासूम तो नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वही सही है बाकी सब गलत है। और फिर मैं जुमला तकरार कर रहा हूं, इख्तलाफ कीजिए मगर मुहज़्ज़ब अंदाज से, इख्तलाफ कीजिएगा मगर मुहज़्ज़ब अंदाज से। तहजीब से बाहर जाना यह शिया की निशानी नहीं है। फिर जुमला कह रहा हूं, आज़ादारी किसी की मिल्कियत नहीं है। मैं तो बहुत वसी पैमाने पर बात कर रहा हूं, इमाम हुसैन की आज़ादारी शियों की मिल्कियत नहीं है। शिया इमाम हुसैन की आज़ादारी के मालिक नहीं है, नौकर हैं, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। बुलंद के नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं नहीं कहता कि गलतियां नहीं हैं, मैं नहीं कहता कि कोताहियां नहीं हैं, मैं नहीं कहता कि एतराजात वारिद नहीं हैं और एतराज गलत किया जा रहा है। बाज एतराज ठीक हैं, बाज बातें ठीक की जाती हैं, मगर उसके इस्लाह के तरीके ये नहीं होते। उसके इस्लाह के तरीकों को मुनासिब अंदाज से आगे बढ़ाने की जरूरत है। जी, हम मौला अली की विलायत पर सब मुत्तफिक हैं, मगर मेरा मोटा सा सवाल, विलायत अली पर अबू ज़र और सलमान दोनों मुत्तफिक थे, मगर क्या दोनों एक जैसे मौलाई थे? जब इतने जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम
अली की विलायत पर मुत्तफिक होकर एक जैसे नहीं थे, तो हम सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हर एक का मयार मारिफत अलहदा है, हर एक का मयार मारिफत अलहदा है। तवज्जो है हज़रात की? लिहाजा हर शख्स को दूसरे का अदब करते हुए अपनी मारिफत को बढ़ाने की जरूरत है। जिद्दियत, हर धर्मी, बहस, लड़ाई ना अल्लाह को पसंद है, ना अहले बैत को पसंद है।